वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पीवाईक्यू के अंदर हमने 15 पार्ट इससे पहले देख लिए हैं। आज हमारा 16 पार्ट रहेगा। हिंदी चल रही है हमारी, इसके बाद हम उत्तराखंड जीएस जी को सब डिटेल में कराऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं जिन साथियों को अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं यहाँ भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारे उजारे करे बड़े अंधेरे होए। देखिए इसमें है श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या होता है? देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहां पे एक शब्द में अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। ठीक है, हमने यमक अलंकार देखा था। यमक अलंकार में क्या होता था, एक से अधिक शब्द होते थे, उनके अलग अलग अर्थ भी होते थे, बट यहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। जैसे मैंने रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उभरे मोती मानस चून भी बताया था वहां पर। ठीक है, मोती मानस चून एक ही शब्द को तीन संदर्भ में देखा जा रहा है वहां पर। ठीक है, या फिर सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर वाला भी मैंने बताया था वहां पर कि एक ही मतलब एक ही चीज के लिए, स्वर्ण के लिए अलग अलग तीन लोगों का क्या क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब क्या नजरिया है, मतलब तीन अलग अलग लोग उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, मतलब क्या अर्थ लगा रहे हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा वही है। देखिए इसका अर्थ मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारे उजारो करे बड़े अंधेरो होए। देखिए इसका मतलब क्या है, रहीमदास जी की पंक्ति। रहीमदास जी क्या बोल रहे हैं कि जो मतलब यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, एक दीपक की बात हो रही है और एक कपूत की बात हो रही है। एक जो कपूत मतलब कपूत की जो अच्छा पुत्र नहीं होता है, कि बोल रहे हैं कि जैसे दीपक पहले जलता है तो उजाला देता है, जब वो बुझ जाता है तो एकदम अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार कहने का मतलब क्या है कि जब दीपक पहले जलता है तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो जब बुझ जाता है तो एकदम अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो कपूत होता है तो बचपन में तो वो बारे उजियारो लगे, बारो बारे उजियारो करे, मतलब कि जो बचपन में होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो अपने जो कपूत की हरकतें करता है, अपने जो कुकृत्य करता है, उनसे सब अंधकार ही अंधकार कर देता है वो। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, हमारा श्लेष अलंकार हो गया। ये अलंकार में आपको डिटेल में थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो साथी नए हैं तो आप लोग थ्योरी में जाकर भी बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। एकदम मैंने जीरो से उठाया है हर एक चीज को, चाहे वो हिंदी हो उत्तराखंड हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और मैं जी के भी जीएस करो, हाँ बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी ये ग्रुप सी वाले एग्जाम की बात करें तो ग्रुप सी में ज्यादा उत्तराखंड और हिंदी का वेटेज ज्यादा होता है, रीजनिंग का होता है, तो मैंने ये चीजें इसलिए मैंने इन पर ज्यादा फोकस किया। ऐसा नहीं है कि मैं जीएस नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। जीएस में बड़े मजा आता है मुझे, बहुत अच्छे से, मुझे एक पैसन जैसा है, मैं पैशनेट हूँ उस चीज के लिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, शब्दों के निम्न में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं? देखिए हम बहुत बार पढ़े होंगे, बेकारी और अभिकारी। देखिए बेकारी और अभिकारी, देखिए शब्द में हमने देखा था ये बेकारी और अभिकारी क्या होते हैं। देखिए बेकारी का मतलब जिसमें बेकार उत्पन्न होता है। ठीक है, कहने का मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो वे शब्द जो लिंग वचन कारक कार आदि के साथ परिवर्तित हो जाते हैं तो बेकारी शब्द कहलाते हैं। अब बेकारी कितने थे हमारे? चार थे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा या फिर थ्योरी वाले में जाना तो बहुत ही डिटेल से मैंने बताया, आप लोगों को मजा आ जाएगा वहां, तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर अभिकारी शब्द क्या हुआ, वे शब्द जो क्या होंगे, लिंग वचन कारक काल आदि के साथ परिवर्तित नहीं होंगे तो अभिकारी हो जाएंगे। ये भी कितने थे हमारे? चार थे, क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक। ठीक है, ये बहुत डिटेल से मैंने चीजें बताई हुई हैं। हम बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? देखिए ये देखिए ना, ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब कनिष्ठ साहित्य में आए हुए हैं, ये जो इसी साल 19 जनवरी 2025 को हुआ था। ठीक है, उस कनिष्ठ साहित्य के पेपर है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन कनिष्ठ साहित्य के हैं इसमें। ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये भी कनिष्ठ साहित्य का है, इसके बाद जो आएगा वो भी कनिष्ठ साहित्य का है, बहुत सारे कनिष्ठ साहित्य के, बहुत सारे इसमें कनिष्ठ साहित्य के ही क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हिम संबंधी नहीं है? हिम का मतलब यहाँ वर्ग से मतलब है, तो हिमाल भी होता है, ह्यों भी होता है, ह्यों पढ़े को बोलते हैं, और
ह्यूमन, ह्यूमन भी होता है, ह्यूमन वर्ड नहीं बोलते हैं, डा भी बोलते हैं कहीं पर, जो ओले के जो छोटा भाई होता है उसको ह्यूमन बोलते हैं, ठीक है। तो हॉल नहीं है इसका, हॉल किसको बोलते हैं, हॉल बोलते हैं कोहरे को, हॉल बड़े को बोलते हैं, आज बात तरीका हो रहा, या फिर हॉल बड़े को क्या देख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हॉल हो गया कोहरा, फॉग, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौसम संबंधी कौन सा देखिए ये भी कनिष्ठ सहायक में आया है, ये वाला भी कनिष्ठ सहायक में आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि इन चीजों में बहुत ध्यान देना, ये असत्य है कि सत्य है। असत्य है मतलब ये इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसने गलत दिया है, ये मैच नहीं कर रहा है कहने का मतलब। चौमासा, चौमास, ये वर्षा ऋतु को बोलते हैं, चौमास बिल्कुल सही बोलते हैं। ह्योन, जून लिखा है इसने शीत ऋतु को, इसको ह्योन भी बोलते हैं, ठीक है, ह्योन ऐसा भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। जून, जून लिखा है, ठीक, ये भी सही है। असोज तो आश्विन ठीक ही हो गया, असोजा में झाड़ कटने जाने बोलते हैं, ठीक हो गया। असोजा में कुत्ते घूमरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको लोकल चीजें भी, मैं कुमाऊनी चीज भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब पूछ देते हैं यार, कुछ भी तो मैं कुछ भी कहीं से उठा के पूछ देते हैं, कुमाऊनी का आजकल उन्होंने पर्सनल बना दिया, इसलिए मैं बीच बीच में ये चीजें भी बोल देना आप लोगों को, ठीक है। तो माघ ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म का मतलब गर्मी हुआ, माघ गर्मी तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर, ठीक है, ये वाला हमारा असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गढ़वाली भाषा में, ये भी कनिष्ठ सहायक है, देखिए कनिष्ठ सहायक 2025। गढ़वाली भाषा के निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है, पूछा, हाँ नहीं है। तो यहाँ पे बौजी लिखा है ना, ये बौजी है, ये भाभी को बोलते हैं, भाभी, ठीक है। तो ये नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ये बोए, बई, बोई सब ये मम्मी को बोलते हैं, ठीक है, ईजा, ठीक, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची युग्म चयनित कीजिए, मतलब कि इसने पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि जो आयुष्मान है इसका मतलब क्या है, इससे कौन से वाले शब्दों से मतलब है इसका। तो इसमें है हमारा चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीव, ये इसका मतलब है, मतलब कि लंबी आयु की बात होती है इसमें। मतलब एक ये होता है कि मतलब चिरंजीवी भव वगैरह बोलते हैं ना, चिरायु जैसे किसी से नमस्कार वगैरह बोला, चिरंजीवी बोलते हैं बड़े लोग। तो कहने का मतलब लंबी उम्र की कामना की जाती है जिसमें, वो है, ठीक है। आयुष्मती भव इस टाइप से कहते हुए आपने सुना होगा, ठीक। एक लंबी आयु के लिए, लंबी जीवन के लिए इसमें कामना की जाती है, एक जैसे नमस्कार टाइप का ही भव, ठीक है। नेक्स्ट, इच्छावाचक बोल सकते हैं इसको आप, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको ये सब, मैंने थ्योरी में पढ़ा है सब डिटेल में, आप लोग वहाँ थ्योरी वाला सेगमेंट में देख लीजिए, सब डिटेल में समझ में आएगा। पीओयू के फॉर्म में आगे आएंगे, सब बताऊंगा डिटेल में आप लोगों को। वाक्य पढ़ेंगे ना हम, वाक्य, फिर हमारा वाक्य भी अर्थ के आधार पर जहाँ पर पढ़ेंगे, तो अर्थ के आधार पर में हम 8 प्रकार के वाक्य पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर हमारा आएगा इच्छावाचक भी एक, ठीक है। और बहुत सारे आते हैं प्रश्नवाचक, ये वाचक वो वाचक, मैं सब डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खंडन, देखिए इसमें बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए, मेनली इसने इसमें ये अपोजिट टाइप के पूछे, विलोम टाइप के। देखिए खंडन का हो जाता है मंडन, फर्स्ट का थर्ड, दाता देने वाला, याचक भिखारी, चिरंतर लगातार चलने वाला, नश्वर जो नष्ट हो जाता है, आगामी का विगत, आगामी शनिवार को कौन सा दिन होगा वाला कैलेंडर में पढ़ते हैं ना, तो विगत, विगत संडे को ये था, तो आने वाले दिन के 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये वाला कैलेंडर में पढ़ते हैं ना। मैंने ये रीजनिंग की भी कुछ चीजें आप लोगों को बताई हैं थ्योरी वाले में, वहां जाना, ठीक है। तो ये जैसे जैसे है इसको देख लेते हैं, फिर फर्स्ट का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट जिसमें होगा देख लेंगे, ए का थर्ड किसमें है, बी में है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, बस बी ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, ईशान शब्द इस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। देखिए ईशान शब्द को ना दीप्ति के रूप में भी जानते हैं, वैसे ईशान सूर्य को बोलते हैं, ठीक है। ये ईशान हमारी डायरेक्शन भी होती है, अगर हम संस्कृत में देखें ना, तो सूर्य की ओर, सूर्य को भी बोलते हैं, ठीक है।
तो दीप्ति हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल को चुनिए। तो इसमें लेखक, संवाददाता, प्रकाशक, ये सब एक टाइप के हो गए। पाठक, पाठक क्या हो गया, पढ़ने वाला, ये क्या हो गया, एक टाइप का। ये लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करके ला रहे हैं। लेखक पहले लिखेगा, संवाददाता उसको बताएगा, प्रकाशक उसको प्रकाशित करेगा। तो पाठक क्या करेगा, इन सब की हुई सारी मेहनत को यहाँ लास्ट में ये पढ़ेगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सोर्स का यूज कर रहे हैं और ये उसका कंज्यूम कर रहा है। ये क्या होगी, एक टाइप से समझ लीजिए। अगर हम इकोलॉजी की भाषा में बोले तो आपको अगर कभी अगर ऐसा मौका लगेगा तो आप लोगों को मैं इकोलॉजी, एनवायरनमेंट वगैरह सब डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आप लोग प्रोड्यूसर समझ लीजिए, ठीक है, और इसको कंज्यूमर समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। फिर से वही आ गया, शारीरिक, मानसिक, दैहिक, आदि। इसमें हो जाएगा आदि। इसमें आदि का मतलब होता है जो मानसिक रोगी होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक हो गया, मानसिक पीड़ा टाइप की होती है जिनको ना, वो हो गया आदि। नेक्स्ट, एरर का अनुवाद है। हमने एरर को त्रुटि बोलते हैं, हमने देखा भी था ना, त्रुटि बोधक चिन्ह। जब वर्तनी देख रहा था, मैं बता रहा था आपको, ऐसा होता है त्रुटि बोधक चिन्ह। और इसको और क्या बोलते थे, हंस पद बोलते थे इसको, हंस पद। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, रिवीजन हो रही होंगी चीजें आपकी, रिवाइज हो रही होंगी, रिवीजन हो रहा होगा, चीजें बहुत सारी रिवाइज हो रही होंगी। फाउंडर का सही अनुवाद है संस्थापक, हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोई कोई तो क्वेश्चन अच्छे आए रहते हैं। इंटरनेट के लिए हिंदी में शब्द है आंतरिक जाल। देखिए, इंटरनेट, इंटर मतलब अंदर का, नेट मतलब जाल, तो आंतरिक जाल ऑप्शन ए है हाँ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आ जाओ भाई, 14, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का है। देखिए, चाय हो गया हमारा चीनी, रिक्शा हो गया जापानी, और कमरा है हमारा कमरा है हमारा पुर्तगाली का। तो हमारा कैंची हो गया अपने आप तुर्की। ठीक है, पुर्तगाली ऐसे हैं कि हमें लगता नहीं है कि कमरा होगा, तो इसलिए पुर्तगाली है। ये कैंची, चाकू, इस प्रकार से जो होते हैं ये हमारे तुर्की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी मतलब आगत जो आए हुए शब्द हैं उनका चयन कीजिए। इसमें से आगत है हमारा बारूद, लोटा और खाट ये है देशज हमारा यहीं का। ठीक है, देशज विदेशज ये सब मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताए हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों को अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी मैं दोबारा बता दूंगा। गली, गली में क्या है, पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त शब्द मतलब पुनरुक्ति प्रकाश, मैंने आप लोगों को अलंकार भी बताया था अलंकार भी बताया था इसका, पुनरुक्त प्रकाश का। इसमें क्या होता है ना, काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए ये लोग, ये जो इसमें ये अर्थ तो इसका एक ही है, अब इसने इसमें अच्छा लगेगा करके काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए इसने गली गली 2 बार लिख दिया है। जैसे हमने वहां क्या देखा था, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब उसमें मधुर मधुर, बात तो अर्थ तो एक ही था उसका, और उसने मधुर मधुर उसको अच्छा लगने के लिए, एक राइमिंग बनाने के लिए, एक रिदम बनाने के लिए मधुर मधुर लगा दिया था। वैसे ही वो है इधर है गली गली, तो ये पुनरुक्त शब्द है। ठीक है, यहाँ पर हमने पुनरुक्त प्रकाश करके अलंकार में पढ़ा था। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा तो। पुनरुक्त प्रकाश, खाली पुनरुक्ति भी बोल देते हैं, पुनरुक्त प्रकाश भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, देखिए मैंने ये पौ में जो रॉ ये वाला लगाया है ना, इसको पदेन बोलते हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ते पढ़ते ही चीजें, प्रैक्टिस करते करते ही सारी चीजें याद हो जाएं, और फिर थोड़ा बहुत जो डाउट रहेगा आप लोग थ्योरी में जाना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द चयन कीजिए। बेमेल शब्द फिर से ये हो जाएगा हमारा अनल। ये सब हवा के हैं इतने, और ये सब हवा के हैं, वायु के, और ये है आग।
अग्निपवक अनल सब बोलते हैं ना आग को, तो ये आगल लिख दिया यार मैंने, आग, हाँ, अनल ठीक आग का होता है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। परिमति का आशय है, परिमति का आशय है बुद्धि की व्यापकता। देखिए इसको ऐसे भी, जब कभी ऐसी चीजें समझ में नहीं आई तो ना इसको ऐसे ध्यान रखना, यहाँ पर मति क्या है, मति का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, बुद्धि। ये तेक मति खराब है, क्या बोलते हैं, तेक मति भ्रष्ट है ना, घर में डायलॉग मारते हैं घर वाले। तो परिमति बुद्धि वाला इसमें एक ही है, तो बुद्धि की व्यापकता, ठीक हो गया परि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णातीत शब्द का अर्थ है, वर्णातीत मतलब वर्णन से परे, मतलब जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हम 20 में जाएंगे। आविष्कार करने का अर्थ है नई खोज करना, पता लगाना, तो इसका नई खोज करना हो जाएगा। उपान्ह शब्द का क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है जूता। नेक्स्ट देखते हैं, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है, तो ये दान से है, उत्सर्ग है, उपसर्ग नहीं है, उत्सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है, इसका सूर्य नहीं है और सब सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ये अब्ज के शब्द हैं, ये सूर्य को नहीं बोलते अब्ज। परिष्कृत शब्द का क्या है, परिष्कृत शब्द का मतलब शुद्ध किया हुआ, तेल परिष्कृत, तेल शोधनशाला पर हम पढ़ते हैं ना, तो परिष्कृत किसी चीज को फिल्टर टाइप करना, परिष्कृत शुद्ध किया हुआ, सुधार करना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, उपशमन का अर्थ है, उपशमन का अर्थ है कम कर देना। नेक्स्ट, अन्वय का अर्थ है शब्दों की अनुरूपता। देखिए शब्दों की अनुरूपता है, इसका मतलब अनुरूपता का मतलब क्या हुआ, उनको क्रमबद्ध, मतलब उनकी क्रमिक व्यवस्था बनाना, उनकी क्रमबद्धता बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है। देखिए मैंने ये बहुत ही डिटेल में बताया आप लोगों को, देखिए इसमें मोह हो जाएगा। पंचम अक्षर क्या होता है ना, पंचमाक्षर मैंने बताया था। हमारे जब वर्णमाला देखी थी हमने, तो वर्णमाला में क्या बताया था ना मैंने, देखिए मैंने बताए थे आपको, जो स्पर्श व्यंजन है हमारे ना, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, और उनमें 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 5 गुणा 5 बराबर 25, तो इसमें क च ट त प करके हमारे 5 वर्ण होते हैं। अब इनमें प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं, ये 5 वर्ग हैं, इनमें प्रत्येक में 5-5 वर्ण होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें ये पहले वाले को क वर्ग बोलते हैं, क च ट त प वर्ग, ठीक है। अब इसको पहले वाले को बोल देते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, ठीक है। ये हमारे होते हैं 5। अब इसमें से ना ये जो 5वां है, ये सबका 5वां, ये वाला हमारा पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, पहले वाले क वर्ग का क्या होगा, क ख ग घ अंगो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे में च छ ज झ यूं आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा होता है जो। फिर उसके बाद ट ठ ड ढ अणो आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद त थ द ध नो आ जाएगा, इसमें प फ ब भ मो आ जाएगा। अब देखिए अंगो यऊ अणो नौ मो में से इसमें कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास मो है, तो ये हमारा पंचमाक्षर आ रहा है, ठीक है। इनको नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। वर्णमाला वाले में देखिए, और थ्योरी वाले में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और पीवाईक्यू वाले में वर्णमाला वाले में देखेंगे तो आप बहुत डिटेल में समझाया, मैंने बार बार चीजें समझाई हैं, ठीक है। पीवाईक्यू करने का यही तो फायदा होता है, चीजें रिपीट होती हैं तो और अच्छे से क्लियर होते जाता है, ठीक है। देखिए इसने नीचे देखा भी है, ये होते हैं करके, ठीक है। देखिए जैसे इसमें होगा ना क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ट ड ढ ण ड़ त थ थ न प फ ब भ म ऐसे करके,
ठीक है, 5 5 5 पंचे 25 होते हैं। इस प्रकार से हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक, नेक्स्ट आगत स्वर आ लिया गया है। ये आ नाम से पता चल रहा है अंग्रेज से लिया है, अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा से लिया है। जैसे इसमें आस्कर, आस्कर, या फिर आर्डर, आर्डर, ये सब ने सुना होगा आर्डर। ये रेफ वाला आ गया फिर से। मैंने रेफ क्या होता है बताया था आपको। ये रेफ क्या होता है, ये होता है स्वर रहित, स्वर रहित। ठीक है, स्वर रहित होता है। स्वर रहित का मतलब क्या हुआ, देखिए एक स्वर सहित होगा, स्वर रहित का मतलब इसमें स्वर नहीं होगा, स्वर सहित का मतलब उसमें स्वर होगा। तो इसमें स्वर नहीं है तो ये आधा ही लगता है, इसके ऊपर जाता है। देखिए अगर ये यहाँ पर स्वर रहित नहीं स्वर सहित होता है तो इसको कैसे लिख रहे हैं हम, ऐसे लिख रहे थे आर्डर। ठीक है, ये ना जो हमने ये लिया है ना, ये आ वाला, ये अंग्रेजी का है। ठीक है, अंग्रेजी से लिया है। ये इसमें चंद्रमा, ये चंद्र बिंदु नहीं होता, हाँ ऐसे नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। ये खाली ऐसा होता है, ये है ऐसा, ये ऐसा लग गया इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से गौ का अर्थ है, तो गौ का अर्थ होता है चलने फिरने वाला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण का अर्थ क्या होता है, अनिवार्य तथ्यों का चयन, ऑप्शन बी। ठीक, अब हम 31 में आ जाते हैं। गर्म शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है। गर्म है हमारा फारसी का, फारसी यानी कि ईरान वाला जो है। ठीक है, पर्शिया, पर्शियन। नेक्स्ट, इस शब्द का औलाद नाम से पता चल रहा है, औलाद अरब, अरबी। नेक्स्ट, कारतूस कहाँ का है, फ्रांसीसी। देखिए सारे ये आगे अंग्रेज लोग इधर, यानी कि हमारे यूरोपियन, ये एशिया वाला आ गया। देखिए इसका कारतूस क्या है, फ्रांसीसी। ये जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे बताऊंगा। पुर्तगाल, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं विदेशियों का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी करके ऐसे इनका क्रम रहता है ना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो ये सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको बाद में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पारपत्र बोलते हैं इसको, पारपत्र। किसी को लगेगा भी नहीं पारपत्र, ऐसा भी कुछ बोलते होंगे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ है, हिकारत का होता है उपेक्षा करना। नेक्स्ट 35 से 36 में जाएंगे हम। 36, नीचे निम्न में दिए गए देश शब्द कौन सा। देश शब्द का मतलब क्या होगा ना, जो अपना है, अपना नेटिव है हमारा, जो अपना देश मतलब हमारे यहाँ का है। ठीक है, हम मतलब हमारा ओरिजिनल है जो ढिंग। ठीक है, देखिए जब हम उत्पत्ति वो के आधार पर पढ़ते हैं तो जब हम तो इनको पढ़ते हैं हम देशज विदेशज। ठीक है, इस प्रकार से तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर। ठीक, 4 मेनली माने जाते हैं, 5वां संकर भी माना जाता है। ठीक हो गया, ये भी मैंने कल बताया था, आप लोग उसमें जाएंगे थ्योरी वाले तो सब डिटेल में मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है पादरी। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, कमल को बोलते हैं अरविंद। नेक्स्ट, दिन का विपरीत होगा रात, ऑप्शन ए। फिर हमारा 39 बाद हो जाएगा। परिवशिष्ट शब्द का अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। जैसे हम चारों ओर से घिरा हुआ द्वीप भी होता है ना हमारा, आइसलैंड, आइसलैंड होता है द्वीप, उसी प्रकार इसको परिवशिष्ट को बोलते हैं, चारों ओर से घिरा हुआ। इंदिवर किस शब्द का पर्यायवाची है। देखिए ये हमें इससे कंफ्यूजन हो जाता है, बट इसका है नीलकमल। ठीक है, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 41, इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो जाते हैं सारी चीजें। देखिए मजे मजे के साथ कंप्लीट हो जाते हैं यार, मुझे तो पता भी नहीं चलता है कि कब क्वेश्चन नहीं है, मैं डूब जाता हूँ एकदम उनमें, एकदम आप लोगों को बताने में एकदम पैशन है मेरा ये चीजें किसी को
मैं चाहता हूँ कि मेरी ओर से किसी को समझ में आए। तो मैं बताते बताते डूब जाता हूँ, एक दिन मुझे पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गए। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारे इतने ही क्वेश्चन लिए हैं, तो नेक्स्ट फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखना यार, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, बाय बाय।